नमस्कार। सच्ची खबर न्यूज की खास पेशकश खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल के दौरान आप देख सकते कि सफ़र के दौरान हम रास्ते से गुजरते हुए पहुँचे हैं, रुके हैं एक चाय की दुकान पे और यहाँ पे चाय की चुस्की के साथ कुछ ग्रामीण अंचल के लोग हमारे बीच मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या है 2022 का नया रुझान, इस बार कौन बनेगा जनता के विश्वास का मसीहा और 2022 के चुनाव में किसके सर पे तजेगी मुख्यमंत्री का ताज। हम सबसे पहले दादा से पूछना चाहेंगे, अंकल आप बताइए, इस बार आपने बहुत सारी सरकारें आती जाती देखी, किसकी सरकार बनाएंगे? देखा सरकार देखा सुना, हमसे पहले ही बताया है बीजेपी। अच्छा ठीक है, हम आपसे पूछना चाहेंगे हाँ, हमारे से झूठ न बोलो। और हमारा आपसे सवाल है, आज इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? अखिलेश भाई को। अखिलेश भाई को। क्या कुछ विकास कार्य रहा? अरे विकास अच्छा है उनके आने से। विकास अच्छा है? हाँ अच्छा है विकास उनको आने से, और हम लोग को एकदम सहायता सपोर्ट रहता है। सहायता सपोर्ट? हाँ हर तरीके से। आपसे बताइए, मेरा सवाल है, मैम अभी कह रही कि अखिलेश यादव से हम लोग को बहुत तरीके से सहायता रहती है, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। इस बार सरकार अखिलेश यादव बनाएंगे। चलिए ठीक है भैया, आप इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? अखिलेश यादव की। चलिए ठीक है। अंकल आपका नाम क्या है? अंकल आपका नाम क्या है? लालमन। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं अपने क्षेत्र में? आपकी नई सरकार बदला जाएगा। सरकार बदला जाएगा। तो क्या कुछ विकास कार्य रहा मौजूदा सरकार में, आप बताएंगे कुछ विकास कार्य हुआ है? रहा ना रहा उसकी बात छोड़िए, हाँ सरकार बदला जाएगा। सरकार बदला जाएगा। चलिए ठीक है। आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा कुछ नहीं है, वोट मैं योगी को दूंगा। योगी को? हाँ योगी के। विकास कार्य कुछ हुआ? कुछ नहीं चाहिए मुझको। विकास नहीं चाहिए, केवल योगी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, केवल योगी चाहिए। हाँ केवल योगी चाहिए। अच्छा ठीक है। चलिए और भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं, हम सबसे बारी बारी जानना चाहेंगे। आप बताइए, युवा हैं, इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? अखिलेश यादव। क्या कुछ कार्य विकास रहा क्षेत्र में? अरे बहुत कुछ कार्य विशेष रहा, उन्हीं के देन राजा आगे चलता पापा। क्या कुछ रहा, कुछ बता दीजिए। क्या बता दे? आपसे मेरा सवाल है, अखिलेश यादव की सरकार बोल रहे हैं कि सर लाएंगे इस बार, क्या कुछ विकास कार्य रहा? हम बीएसपी का सपोर्टर हैं। बीएसपी का सपोर्टर है? हाँ, हम बहन जी की सरकार लाना चाहते हैं। बहन जी की किस मामले में योगी और अखिलेश पीछे रहे, जिसके लिए आप बहन जी? शासन के माने में, शिक्षा के माने में और हॉस्पिटल के माने में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी जो बहन जी ने किया था। लेकिन बहन जी इस बार रेस में है भी या नहीं? वो तो जमीनी स्तर पर जब आएंगी उतरेंगी तो आपको पता चलेगा, गांव के स्तर पर जब जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि कौन कितना कहाँ पे है। हम लोग कोने कोने में जा रहे हैं, बहन जी का नाम बहुत ही कम ही जगह से आ रहा है। भाई कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम लोग कहीं पर भी वोट देंगे, हम लोग माने जाएंगे बहन जी के ही सपोर्टर। अच्छा, इसलिए हम लोग वोट वहीं सब देंगे। ठीक है। चाची ये बताइए, आप किसकी सरकार लाएंगे इस बार? मौजूदा सरकार से खुश है या नहीं? अरे अपने मर्जी से बन जाए बहनी। आपके सपोर्ट से बनेगा? आपके वोट से? हमारे वोट से? हम तो कोई बड़की हथिया वाला जानी थी। हथिया वाला? हाँ। अच्छा मतलब अब की बार साइकिल न घूमे? हाँ? साइकिल न घूमे अब की बार? हमका क्या पता साइकिल घूमे कि न घूमे। अच्छा ठीक है। इस बार आप किसकी सरकार ला रहे हैं अंकल? अखिलेश यादव की सरकार हम लाना चाहते हैं। क्या कुछ विकास कार्य रहा जिसके विकास कार्य था? 100 नंबर उन्हीं की देन है, हॉस्पिटल की जो 108 नंबर एम्बुलेंस है उन्हीं की देन है, जो उधर छात्रवृत्ति आती थी बच्चों के लिए वो भी उनका देन था, बेरोजगार भत्ता देते थे। आज की सरकार में क्या है, 5 किलो गेहूँ। और कोई विकास कार्य नहीं हुआ क्षेत्र में? है? विकास कार्य कोई कार्य नहीं हुआ। आप अंकल बताइए, इस मौजूदा सरकार से आप खुश है कि नहीं? विकास कार्य हुआ क्षेत्र में? नहीं, खुश नहीं है। खुश नहीं है? क्या कमी रहेगी बीजेपी सरकार में जो आप? कमी बहुत बा, जितनी कमी बा जितना चाहिए अब का जान ले। कुछ बता दीजिए जो कमी रहेगी। बताइए, देख सांड छूटा है घूमता है उनका देखी, लीलगाह देखी, शुगर देखी, का देखी, कौन इंतजाम कहे। हाँ अंकल मेरा आपसे सवाल है, अंकल ने कहा कि अभी 60 छोड़े गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार कैसा कार्यभार करेगी? बोले हम हमारे बनाए को बन जाए,
जिका भगवान नहीं तो अपन बने। चलिए ठीक है, आप युवा हैं, बताइए इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं, क्या कुछ विकास कार्य राज्य क्षेत्र में? हाँ, इस बार जो है हम लोग सपा सरकार लाना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार से बहुत ज़्यादा हम लोग तंग हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। बीजेपी सरकार ने अभी तक हम लोग के स्टूडेंट के लिए अब तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने जब तक अभी तक जितने पेपर वगैरह करवाए हैं, 6-6, 7-7 एग्ज़ाम करवाए हैं, सभी पेपर में इन्हीं लोगों की देन है कि जो कि लीक करवाते हैं और सही तरह से एग्ज़ाम नहीं करवाते हैं। स्टूडेंट हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि इनका शिक्षा विभाग में इनका जो है सबसे घटिया सरकार है ये। अभी देखिए रेलवे विभाग का था, आरआरबी का था, एक एग्ज़ाम करवाने के बाद दूसरे एग्ज़ाम में क्या किए लोग कि सब कुछ पूरा बर्बाद कर दिए। एग्ज़ाम करवाने के नाम से कुछ जो है सरकार को पता ही नहीं चलता कि जो है स्टूडेंट के बारे में कि क्या करें क्या ना करें। यूपी टेट का था एग्ज़ाम था, यूपी टेट की एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल करवा दिया, रद्द करवा दिया, फिर से दूसरी बार एग्ज़ाम दिए तो बता रहे हैं नहीं अब ऐसा है। आरआरबी ने अपना जो है नोटिफिकेशन जारी किया। अब तक पहले तो ग्रुप डी था, केवल एक ही एग्ज़ाम था, तो उन्होंने क्या किया कि 2-2 एग्ज़ाम जारी किया। IAS PCS बराबर एग्ज़ाम बनवा रहे हैं। बताइए ऐसा होना चाहिए? 4th ग्रेड की नौकरी शिक्षा विभाग में ये सरकार एकदम बिल्कुल जीरो है। शिक्षा व्यवस्था में आप किस सरकार को सबसे ज़्यादा? मैं अखिलेश सरकार को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए सब कुछ किया है। पहले हम स्टूडेंट के लिए जो है स्कॉलरशिप मिलता था, सब कुछ मिलता था। उन्होंने कन्या विद्याधन बंद कर दिया, स्कॉलरशिप बंद कर दिया, सारा कुछ ने तो बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। और क्या चाहिए? चलिए ठीक है अंकल, आपका मुझे आपसे जानना चाहते हैं, आपने कई सरकारें आती जाती देखी है, इस बार किसकी सरकार लाएंगे अपने क्षेत्र में? अब की बार अखिलेश की सरकार लाऊंगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र को नष्ट करके तानाशाही लागू करना चाहती है। हम लोकतंत्र प्रेमी हैं, गांधीवादी हैं, इसलिए अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। मैं सबसे कहूँगा अखिलेश की सरकार आए। विधायक कौन है यहाँ के? विधायक वर्तमान विधायक तो राजेश गौतम रहे, लेकिन हमारे विधायक इस बार बघेलू राम हो गए। बघेलू राम, चलिए ठीक है। इधर से चाचा, आपसे मेरा सवाल है, आप चलिए ठीक है। और भी लोग आप सब घूम सबसे पूछ रहे हैं कि आप किसका सरकार बनने वाला है, उसके किस भरोसे से हम उसको वोट दें? क्या किया है वो, हमको बताइए क्या वो क्या किया है? पूरा स्कूल बंद करा दिया, लॉकडाउन में हमारा एकदम स्कूल का साल बच्चों का सत्यानाश कर दिया। फिर क्या लॉकडाउन में मियाँ लोग को साला बदनाम कर दिया, मियाँ लोग गंदगी फैला रहे हैं। किस तरीके से उनको वोट दो, किस तरीके दें हमको? किस भरोसे के साथ आप दूसरी पार्टी को वोट करेंगे? हमको दूसरी पार्टी बस वही अखिलेश, हम लोग हमेशा अखिलेश के देते हैं, अखिलेश के देंगे। मतलब अगर आप बताइए वो क्या किया है, किया क्या वो? अखिलेश यादव ने क्या किया क्षेत्र में, ये बताइए। अखिलेश यादव क्या नहीं किया हमको बताइए। क्या कुछ किया हम कार्य? इससे पहले उसी के राज में कॉलोनी आई थी। कॉलोनी तो योगी सरकार भी थी। हम जो रहे इसके पहले वो भी वही था, इसके पहले वही था, वो कॉलोनी दे रहा था। जिसके पास घर पे कराइन नहीं थी उसके पास ईंटा का मकान बन गया है। हाँ, क्या यही कर रहा है? बस महीने में 5 किलो राशन दे रहा है, दुनिया के बाछड़े छोड़ दिए हैं, सबको खेती चल रहा है। हाँ, ये सब नुकसान है कि नहीं? किस तरीके से उसको वोट दिए जाए हमको बताइए, कोई बताइए। चलो ठीक, कोई नहीं बताइए। आपसे मेरा सवाल है, आप बताओ, आप पढ़ाई करते हो किस क्लास में? 11th में हो। नाम क्या आपका? तबस्सुम बानो। क्या नाम है? तबस्सुम बानो। ठीक है, ये बताइए आप शिक्षा व्यवस्था कैसी है सरकार में, आप खुश हैं या नहीं? खुश हैं। खुश हैं? ये अखिलेश से आने पर हम लोग खुश हैं। अखिलेश के आने पे आप लोग खुश हैं? हाँ। मतलब इस बार अखिलेश सरकार बनेगी? हाँ, अखिलेश सरकार बनेगी। चलिए ठीक है। और दादा नहीं बोल पाएंगे। अंकल ये बताइए यहाँ के विधायक कौन है? राजेश गौतम पुराने विधायक हैं यहाँ के, लेकिन आपकी सरकार में जो है बघेलू राम यादव आएंगे। बघेलू राम आएंगे जी। यहाँ से टिकट मिला है समाजवादी पार्टी से बघेलू राम को, और वो 2 बार से लगातार हारते हुए आए हैं। तो इस बार क्या कहेंगे, क्या उनका परिणाम रहेगा? उनका परिणाम इस समय अच्छा रहेगा यहाँ। इस बार जिताएंगे? हाँ, जिताएंगे यहाँ। चलिए हाँ, अखिलेश को हम लोग समर्थन देंगे। हाँ, यहाँ पे युवा भी मौजूद है, तो बताइए रोजगार दे रही सरकार या नहीं? दे रही है। दे रही है? हाँ। योगी सरकार से आप खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। तो रोजगार दे रही है और खुश भी नहीं है? हाँ, खुश तो नहीं है उनसे। तो किसको सरकार बनाएंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? सपा को। क्यों, क्या कुछ कार्य विकास रहेगा? किन भरोसे पे आप सपा सरकार चुन रहे हैं? अरे सपा वो योगी जो हैं क्या किए हैं? अभी तो आपने कहा कि रोजगार दे रही है सरकार। किसानों का खेत चल ले रहे हैं सारे लोग, क्या दे रहे हैं? चलिए ठीक है, आप क्या कह रहे हैं अंकल? अब की बार बीएसपी सरकार बनेगी। बीएसपी सरकार,
चलिए ठीक है, धन्यवाद। अंकल मेरा आपसे सवाल है, कई सरकारें आती जाती देखी आपने अपने समय में, सबसे अच्छा कार्य किस सरकार में रहा? योगी सरकार। योगी सरकार। हाँ। अभी तो युवा काफी नाराज करे, रोजगार नहीं दे रही है सरकार। जहाँ बात आती है नाराजगी की, तो एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं, तो वहाँ भी लोग नाराज रहते हैं। तो ये तो पूरा प्रदेश है। यहाँ पे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश सरकार आना चाहिए, उनके बहुत सारे कार्य विकास रहे हैं क्षेत्र में। योगी सरकार तो केवल साड़ छोड़े हैं बस। नहीं, देखिए ऐसा है, उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा है, लेकिन मेरी विचारधारा जो है, मेरी मानसिकता जो है कि योगी सरकार जो है आज तक जितनी भी सरकारें आई उनसे बेहतर काम किया है। अच्छा, हर क्षेत्र में। आप साड़ से नहीं परेशान हैं? जी, साड़ से आपको ये तो हमारी कमियां हैं बेटा, ये मेरी कमियां हैं। और ये मुद्दा तो तभी सॉल्व होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से मामला फंसा हुआ है। या तो उनको कत्ल खाने भेजा जाए और या तो उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। कत्ल खाने तो अभी भी जा रही है, जानवर ऐसे माना जा रहा है कि अभी भी जा रहे हैं, लेकिन छोड़ने के बावजूद वो सही है, लेकिन कोर्ट की देख रेख में नहीं जा रहे हैं। कोर्ट की देख में नहीं जा रहे हैं। कोर्ट की देख में नहीं जा रहे। एक बड़ा सवाल है कि ऐसा माना जाता है कि योगी सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया, और अभी आपने कहा कि कोर्ट के नजरिए नहीं जा रहा है, किसके नजरिए जा रहे हैं? अब ये तो जो हम आप किसान जो छोड़ रहे हैं, साढ़ बछवा गाय जो भी है, लील गाय की समस्या है, सुअर की समस्या है, तो ये भी वन्य जीव हैं, इनका भी अपना एक नैतिक अधिकार है। सदियों से चलता आया है, सदैव ये रहे हैं और रहेंगे। और कमियां हमारे किसानों, हम जैसे छोटे मोटे किसानों की है, इसमें सरकार की कमी नहीं है। महंगाई से आप परेशान नहीं है? महंगाई कैसी है इस समय? महंगाई जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। इसके पहले वेतन की क्या प्रक्रिया थी? आज 7वां पे कमीशन चल रहा है। 7वां पे कमीशन चल रहा है, ये आप जानती हैं। 70-75 हज़ार 80 हज़ार रुपये सैलरी चल रही है। और यहाँ बात आती है कि लोग बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, अब हमसे पूछ रहे हैं, हम अपने विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। जी आप बताइए। तो जैसे बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि। आज अनुमानों के आंकड़े में हमारी जनसंख्या जो है 50 से 60 करोड़ होनी चाहिए थी, आज 150 करोड़ के पार हिंदुस्तान पहुंच चुका है। तो बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, अशिक्षा बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? आप इन पर अपना विचार रखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत हैं, क्योंकि किसी चीज़ करने से जो है, नाम बदलने से जो है विकास नहीं होता, काम करने से देश का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का नाम बदल दे तो देश का विकास होगा, काम करने से देश का विकास होता है। अंकल, नाम बदलने का क्या मतलब? सरकार, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार केवल नाम बदलने का काम कर रही है, इस पर आप क्या करें? हमें नहीं लगता नाम बदलने का काम कर रही है। उनका काम दिख रहा है, घर घर पहुंच रहा है। छोटी सी बात ले लीजिए, हर गरीब के यहाँ राशन नहीं है, बड़े किसानों के यहाँ राशन है, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोविड काल के इस दौर में राशन गरीबों को पहुंच रहा है, तेल पहुंच रहा है, चना पहुंच रहा है, किसान सम्मान निधि हर किसान को पहुंच रही है। और वह जब जोताई बुवाई का समय आता है, तब पूछिए किसानों से बिया खाद की कितनी बड़ी किल्लत होती है। लेकिन आज अगर सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, छोटे मोटे किसानों के लिए 2000 रुपये दे रही है, तो उनकी बिया खाद की ज़रूरत को पूरा कर रही है। चलिए ठीक है, आपने कहा कभी राशन दे रही है। हाँ, किसान कह रहे हैं कि जितना राशन दे रही है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे नुकसान हो जा रहे हैं, हमारी जो फसल है नुकसान किए जा रहे हैं। जी जी, इस पर आप क्या करें? तो उसके भी कारक हम ही लोग हैं। अगर हम अपनी भैंस, अपनी गाय को खिला सकते हैं, जब तक दूध दे रही है तब तक तो हम आराम से उसका सेवन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ने वाले हम ही लोग तो हैं उसको। हमारी भी जैसे बिजली, आप बिजली देख लीजिए, कितने कनेक्शन होल्डर हैं, कितने गैर कनेक्शन हैं, और कितने हीटर चल रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में आप देख लीजिए, 1 यूनिट बिजली अगर जलेगी तो पैसा लगेगा। जी, आपने यहाँ की क्या कंडीशन है अंकल? आपने जी दिल्ली देख लीजिए, मुंबई की बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो सब कुछ फ्री है, लाइट और बिजली सब कुछ फ्री है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ कोई कुछ भी चीज़ होता है, सिलेंडर का रेट इतना हाई फाई है,
है, क्योंकि सिलेंडर का हाई फाई रेट है, पहले कम में मिलता था, अब तो सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। जनता इससे भी परेशान है। जितना जनता को राशन मिल रहा है उससे ज़्यादा उनका तो खेती में नुकसान हो रहा है। गरीब अब कहाँ से जो है खाद माटी कहाँ से डालेंगे, जब उनके यहाँ जब कुछ जो है उग ही नहीं रहा है, उसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, तो कहाँ से उनका बेनिफिट होगा, आप ही बताइए। चलिए ठीक है अंकल, आप इस पे करें, हम इस पे जवाब देंगे। क्या कहना बिल्कुल, ये कहने का मतलब ये है, फ्री वाली व्यवस्था जो हुई एक प्रकार से तो पंग वाली व्यवस्था हुई। जैसे आप हमारी बेटी समान हैं, हमारी भी बेटी जो है MSc कर रही है वारंगल इंस्टीट्यूट से, तो जैसे हम उसको कह दें कि बेटी वहाँ वारंगल से छोड़ के चली आओ, हम तुम्हारा सब कुछ देखेंगे, एक तरह से तो ये हमें पंग कर रहे हैं। अरे हम संसाधन पैदा करें, बिजली की व्यवस्था करें, किस ढंग से बिजली की बढ़ोतरी की जाए, संसाधन हम नए नए पावर हाउस लगा दें, उसमें कर्मचारी रखे जाएं। ये थोड़ी कि हम 2 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 3 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? सरकार मैं कहूँगा, भाजपा सरकार में एक भी बिजली का कहीं भी मुझे बता दें कि पावर हाउस नया प्लांट पावर का खुला हो, नहीं खुला। अंकल इस पर हम आपको राय जानना चाहेंगे। अभी भैया ने कहा कि यद्यप ये मुझे जानकारी नहीं है प्लांट खुला है कि नहीं, लेकिन और सरकारों से बेहतर व्यवस्था है बिजली की, ऐसा मेरा मानना है। औरों से पूछ लीजिए, राय ले लीजिए। सब दुकानदार है, आ जाइए शिक्षा विभाग में, ठीक है, सभी रोजी शिक्षा विभाग में आप लोग आ जाइए। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा विभाग में कोई सुधार हुआ है। अभी जो है, पहले ऐसा था कि गरीब के बच्चे भी पढ़ सकते थे, उनका जो है कन्या विद्या धन मिलता था, स्कॉलरशिप भी मिलता था। अब तो ऐसा हुआ, ना स्कॉलरशिप मिल रहा है, ना कन्या विद्या धन मिल रहा है। ये बताइए, कोरोना लागू हुआ, कोरोना में सारी जनता जो है PM फंड केयर में सारे लोग पैसा डाले हैं। हम लोग जो है B.Ed BTC करने वाले जो है अपने घर से इतने महंगाई में 40-40, 50-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो सरकार को उसका जो है रिटर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो फीस सबकी रिटर्न होती है। इस पर आप क्या कहेंगे अंकल? इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। अब भाई साहब ने फीस का मुद्दा उठाया, फीस वापस होनी चाहिए। तो जिस इस कोविड काल में, कोविड-19 के दौर में पूरा विश्व एक मंच पर था, पूरा विश्व परेशान था, लोग मर रहे थे, और मोदी सरकार ने व्यवस्था की, शासन ने व्यवस्था की, 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में लगवाई। पहले तो अपनी जनता की जान बचाए। और मेरा अपना मानना है कि अगर और कोई सरकार होती तो लाशों का अंबार लग जाता। बिल्कुल गलत है, तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ने सुनिए, कोविड-19 में हम लोगों ने 40-40, 50-50 हज़ार रुपये किसी तरह से एकत्रित करके सरकार को दिए, सरकार ने लिया, वो तो फीस वापस करनी चाहिए। शिक्षा का एक बजट निर्धारित है, सुरक्षा का एक बजट निर्धारित है, विकास कार्य का एक बजट निर्धारित है, तो बजट के अनुसार ही हम अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे शिक्षा के लिए 33%, सुरक्षा के लिए इतना %, और फला के लिए इतना %, तो अपने बजट के दायरे से कहीं बाहर नहीं जा सकती है। आज जनसंख्या बढ़ चुकी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, ये सत्य है। उसका प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। जहां आज 50 से 60 करोड़ जनसंख्या हिंदुस्तान की होनी चाहिए थी, आज 150 करोड़ जनसंख्या है हिंदुस्तान की। तो बेरोजगार होंगे, बजट में कमी होगी, निश्चित रूप से हमें संसाधनों का अभाव खटकेगा, और वही हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम जनता को, गरीबों को सब कुछ दे रहे हैं। जब इतनी जनता है तो कहाँ से सरकार दे लेगी, कैसे लोग संतुष्ट हो पाएंगे? जब बढ़ रही है तो उसकी व्यवस्था हो रही है, सब जो है बिजनेस कर रहे हैं, बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। हम सबसे पहले मुद्दा उठाना चाहते हैं शिक्षा विभाग में। देखिए, जिस तरह से शिक्षा विभाग में हर सरकार जैसे आती थी, उनका एक लेवल होना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए कि इतने टाइम हमने वैकेंसी निकाली, इतने दिन के अंदर हम एग्ज़ाम करवाएंगे, इतने दिन के अंदर हम सिलेक्शन देंगे। अगर कोई भी सरकार आती है, सपा सरकार की अच्छा अभी तक कोई करवाया नहीं, क्योंकि पुलिस की देन है, वही उसी की देन है। मेरिट पे जो आई थी वैकेंसी सब उसी का आई थी। दूसरी बात ये, जो बीजेपी में जो जितनी सीटें आए हैं, अभी तक जितने एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं, बताइए। NTPC का जो है रेलवे ग्रुप डी का 2019 में फॉर्म पड़ा, 2022 में एग्ज़ाम करवा रहे हैं। अरे उनको जो है यही जनवरी और दिसंबर में एग्ज़ाम करवाना था, इसके पहले उनको टाइम नहीं मिला था क्या? 4-4, 5-5 साल बाद जो है एग्ज़ाम करवा रहे हैं, 10 साल बाद ज्वाइनिंग करवाएंगे। कहाँ से लोग पढ़ पाएंगे? कैसे माने कि सरकार अच्छी है? इस पर अंकल, अभी जनवरी 21 चल रहा है
और 19 में 2019 में एनटीपीसी का जो ग्रुप डी का, हाँ सॉरी 22 चल रहा है, ग्रुप डी का फॉर्म, उसी समय से कोविड की लहर चपेट में पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व मंच परेशान था। तो उस समय वो सरकार जो है नियुक्तियां करती, परीक्षा करवाती कि इतना बड़ा लॉकडाउन लगा करके सरकार ने देश की जनता को बचाया। मेरा सवाल सर, एक मिनट पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा अभी लॉकडाउन के मुद्दे को उठाया है, तो लॉकडाउन में आज शराब के ठेके चलाए जा रहे हैं, सारी रैलियां निकाली जा रही हैं, जो भी काम होता है हर काम कराया जाए, बस स्कूल कॉलेज ही बंद क्यों कराया जा रहा है? एक मिनट ये तो अब इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप इस पर देखिए, बता रहे हैं सर जी कि जो है उस टाइम पे कोविड-19 चल रहा था, इस टाइम पे तो इस टाइम पे तो कोरोना चल रहा है। इस टाइम तो इनको एग्ज़ाम रोकना चाहिए नवंबर दिसंबर में। जब कोरोना ख़त्म होता तो रेलवे के एग्ज़ाम करवाते, जब चुनाव हो जाता तो करवाते। इस टाइम पे तो ओमिक्रॉन कोरोना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 2020 से कोरोना चल रहा है, तो क्या अब कोरोना ख़त्म है क्या? अभी तो कोरोना चल रहा है। और ओमिक्रॉन जानलेवा नहीं है, सरकार जानती है। लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, सुरक्षित हो चुके हैं, सबको सर्दी जुकाम हो रही है, बुखार हो रहा है, खांसी आ रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग ठीक हो रहे हैं। खतरे की कोई बात नहीं है। जब ये कोरोना नहीं है तो कहाँ से जो है लॉकडाउन लग रहा है? इलाहाबाद में सारे हॉस्टल खाली करवा दिए गए, स्कूल कोचिंगें बंद कर दी गई, बच्चों की पढ़ाई बंद कर दिया गया। जब कोरोना नहीं है तो कहाँ से सब आ गया? सरकार क्यों? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। अभी जो भैया ने सवाल उठाया कि पहले नहीं होता था, हाँ बोलिए कि जब कोरोना काल खत्म हो गया तो सारे हॉस्टल खाली क्यों करवाए जा रहे हैं? अभी अब और तो हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक हॉस्टल हमारा लड़का था इलाहाबाद में, वो जो है कोविड पॉजिटिव हो गया। मैं तुरंत इलाहाबाद से उसको ले आया घर पे। ये जानलेवा नहीं है, ओमिक्रॉन जानलेवा नहीं है। आप वैक्सीनेटेड हो गए हैं, वैक्सीनेटेड हो, लेकिन आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। लॉकडाउन नहीं है, एग्जाम करवाने के लिए लॉकडाउन है, कॉलेज स्कूल बंद करने के लिए लॉकडाउन है, तो फिर ये जो है कोरोना नहीं तो क्या है? ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं इस समय हम क्या